ज्यादा अपडेट के लिए हम रुक कर रहे हैं दिल्ली से। हमारे संवाददाता अभय पराशर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय, दिल्ली पुलिस जिस तरह से लगातार जांच कर रही है, 10 टीमें इस पर लगाई गई हैं, 4 जो शार्प शूटर हिरासत में लिए हैं, उनसे कुछ अहम सुराग मिल पाए हैं क्या? देखिए रचना, सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो इस वक्त की अपडेट है इस मामले के अंदर। पुलिस ने जो कार है, जिस स्कोडा कार को इस्तेमाल किया गया था इस शूटआउट को अंजाम देने के लिए, उस कार को पुलिस ने पहचान लिया है, उस कार को आइडेंटिफाई कर लिया है। ये कार जींद के एक एड्रेस पे रजिस्टर्ड है। एक राकेश नाम का शख्स है जो कि जींद में रहता है, उसके नाम पे कार रजिस्टर्ड है। फिलहाल पुलिस के हत्थे वो राकेश नाम का शख्स जिसके नाम पर ये कार रजिस्टर्ड है वो नहीं चढ़ा है, लेकिन राकेश का एक रिश्तेदार है, उससे पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। साथ ही साथ पुलिस ने कल 2 शार्प शूटर को डिटेन किया था और कल शाम तक पुलिस ने 4 शार्प शूटर से पूछताछ की है। उनसे अभी बहुत ज्यादा कामयाबी पुलिस को नहीं लगी है, लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि जो राकेश का रिश्तेदार है जिसके नाम पे कार रजिस्टर्ड थी, उससे पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है और बहुत जल्द पुलिस कातिलों तक पहुंच जाएगी। कार पुलिस के सामने है, पुलिस ने कार को आइडेंटिफाई कर लिया है। साथ ही साथ कल जिस तरीके से पोस्टमार्टम किया गया था दीपक भारद्वाज का, उसमें ये बात साफ हो गई थी कि 2 गोलियां लगी थी दीपक भारद्वाज को, एक उनके सिर के पिछले हिस्से से निकाली गई थी और एक उनकी छाती से निकाली गई थी। फिलहाल पुलिस बेहद करीब है, हालांकि अब तक राकेश का पता नहीं चल पाया है। जो रिश्तेदार राकेश का फिलहाल पुलिस के पास है, पुलिस का दावा है कि बहुत जल्द पुलिस उससे सब कुछ उगलवाने में कामयाब होगी और जो दीपक भारद्वाज के कातिल हैं वो सलाखों के पीछे होंगे। बिल्कुल अभय, एक तरफ तो पुलिस सबूतों का आधार बनाकर जांच आगे बढ़ा रही है, स्कोडा कार की पहचान हो गई है, वहां उसके मालिक तक पहुंची है, मालिक के रिश्तेदार तक पहुंची है, आगे उस तरफ जांच को बढ़ाया जा रहा है। लेकिन क्या इस तरफ दीपक भारद्वाज के परिवार वालों से कुछ पूछताछ हुई है? इस सिलसिले में परिवार वालों ने किसी पर शक जाहिर किया हो हत्या के पीछे? देखिए, अब तक परिवार वालों ने सीधा किसी के ऊपर शक जाहिर नहीं किया है, लेकिन मैं आपको बता दूं जिस दिन दीपक भारद्वाज की हत्या की गई थी, उस वक्त जब उनकी पत्नी वहां पर आई थी, तो जिस तरीके के उनके रिएक्शन थे, जिस तरीके के उनके हाव भाव थे, उससे उन्होंने साफ तौर पर कुछ बात भी करनी चाहिए थी मीडिया से, लेकिन उस वक्त स्थिति ऐसी थी, सीधा उन्हें अंदर ले जाया गया। उनका इस तरीके से उनका ऐसा रिएक्शन था कि मेरे पति को मार डाला, उसने मेरे पति को मार डाला। तो इस तरीके के रिएक्शन ये साफ बयां करते हैं कि परिवार को पता था कि कौन किससे दुश्मनी चल रही थी, क्योंकि सूत्र ये इस बात का भी दावा करते हैं कि प्रॉपर्टी को लेके इनका काफी डिस्प्यूट रह चुका है। हालांकि जो दोनों बेटे हैं वो कल मौजूद थे पोस्टमार्टम के दौरान, दोनों बेटे वहां पर आए हुए थे। ऐसा भी बताते हैं जो सूत्र हैं कि इनके बड़े बेटे से भी इनकी प्रॉपर्टी को लेके कई बार कहा सुनी हुई है। लेकिन जो राकेश है, जो कि अब तक फरार है, ये सूत्रों का दावा है, पुलिस के सूत्रों का, कि कॉन्ट्रैक्ट किलर का इस पूरी वारदात के अंदर इस्तेमाल किया गया है। 4 शार्प शूटर से पूछताछ की जा चुकी है। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि जो राकेश है, जिसके नाम पे स्कोडा कार रजिस्टर्ड है, पुलिस का यह दावा है कि वो एक शूटर नहीं है। यानी कि अगर वो शूटर नहीं है तो उसने और शूटर को इस पूरी वारदात में अंजाम दिया है, उनका इस्तेमाल किया है, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट किलर को इन्होंने किराए पे लिया है राकेश ने। अब इस राकेश की क्या सीधा दुश्मनी हो सकती है, क्योंकि इनके बिजनेस पार्टनर भी हैं, पुलिस इनके बिजनेस पार्टनर से भी पूछताछ कर रही है। दीपक भारद्वाज के जो कि हरिद्वार में है, कॉन्ट्रैक्ट किलर को इन्होंने किराए पे लिया है राकेश ने। अब इस राकेश की क्या सीधा दुश्मनी हो सकती है, क्योंकि इनके बिजनेस पार्टनर भी हैं, पुलिस इनके बिजनेस पार्टनर से भी पूछताछ कर रही है। दीपक भारद्वाज के जो कि हरिद्वार में है, 3 इनके बिजनेस पार्टनर बताए जा रहे हैं। साथ ही साथ परिवार से तो फिलहाल पुलिस पूछताछ कर ही रही है। साथ ही साथ जो सिक्योरिटी गार्ड उस वक्त वहां पर मौजूद था, जिससे एंट्री के वक्त इन जो हमलावर थे इन्होंने बातचीत की थी, उससे भी पुलिस पूछताछ करी, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पे देखा गया था कि हत्या करने के बाद दीपक भारद्वाज की जब ये कार बाहर निकली है तो 2 हत्यारे जो थे उनके हाथ में रिवॉल्वर थी और गाड़ी में एक शख्स बैठा हुआ था। उस वक्त ये क्योंकि इनके हाथ में बंदूकें थी और ये धमकाते हुए अपनी कार को बाहर ले जाने में कामयाब हुए थे। उसके बाद वहां पर सिक्योरिटी गार्ड भी सीसीटीवी फुटेज में नजर आया था, जो कि भागता हुआ बाद में आया था। उससे भी फिलहाल पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। बिल्कुल, लगातार पूछताछ चल रही है। अभय, नजर आप बनाए रखिएगा, आगे क्या कुछ कामयाबी पुलिस को मिलती है, क्या कुछ अहम सुराग मिलते हैं, उस पर भी नजर बनाए रखिएगा। हम आपसे बातचीत करेंगे। फिलहाल ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो दीपक हत्याकांड लगातार अनसुलझे हुए सवाल सामने ला रहा है और इन्हीं सवालों का जवाब फिलहाल दिल्ली पुलिस तलाशने की कोशिश कर रही है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया गया। साथ ही एक अहम कामयाबी, स्कोडा कार की पहचान कर ली गई है, उसके मालिक तक पहुंचने की कोशिश फिलहाल पुलिस कर रही है, ताकि कई अनसुलझी जो गुत्थी हैं उनसे पर्दा हट सके। आगे बढ़ेंगे।